वीडियो के साथ वापस। तो वैसे इस मैच में मैं जा रहा था रोज़क, और रोज़क में 2 से 3 टीम उतर रही थी लगभग। अब उतरते मुझे स्कार मिल जाती है, आप देख भी सकते हो 2 या 3 स्क्वाड उतर रही हैं लगभग। तो गन तो मुझे मिल चुकी थी, लेकिन अभी ये वेस्ट नहीं मिली थी मुझे, तो इसलिए मैं नीचे देख लेता हूँ, यहाँ मुझे वेस्ट मिल जाती है। तो मैंने यहाँ वेयर हाउस लूटा और अंदर से एक शॉटगन उठाई और करते इनके ऊपर पुश। अब एक टीम जो थी ना बिल्कुल जस्ट मेरे आ गई थी, मतलब ये सामने घर है डबल स्टोरी के, एक टीम इसी में थी और अभी भी उन्होंने एक बंदा भी मारा था। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, तभी मुझे एक सामने एक बोट भागता हुआ नजर आता है। पहले मैंने सोचा उसको फिनिश कर दूँ, लेकिन भाई वो कवर में चला गया था। तभी एक बंदा सामने, अब इसका जो टीममेट था उसने बोट को फिनिश कर दिया था। अब इसका टीममेट इससे ये बात घर में है, तभी भाई इसको पीछे वाली टीम ने इसके टीममेट को मार दिया। तो अब यहाँ जो है ना क्लियर हो चुका था। तभी भाई ये मतलब पेटी लूटने के लिए आ गया यहाँ पर। इसको नॉक किया, तभी इसका टीममेट की फुटस्टेप आए। इसको भी भर दिया। खैर जो भी है, यहाँ पर ये दोनों टीमें जो है ना फिनिश हो चुकी थी अब अभी। लेकिन अभी रोज़ो पूरा क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि अभी नीचे की साइड भी अभी और टीमें बाकी थी। तो मैं थोड़ी बहुत लूट ली इनकी और आ जाता हूँ स्क्वाड हाउस के अंदर। अब स्क्वाड हाउस में मैं आया तो बंदे को स्पॉट करने के लिए था कि बंदे स्पॉट हो जाएंगे शायद। अब भाई मैं यहाँ वेट कर रहा था कि बंदे स्पॉट हों, तभी भाई पीछे से एक साउंड आता है, देखो ज़रा सुनो ये साउंड। मतलब बंदे अभी तो क्लियर हो गए थे कि सामने बंदे हैं और उन्होंने मुझे बोट फायर करके बुलाया। तो भैया जब बुलाया है तो अब जाने तो पड़ेगा ही। तो भैया अब इस क्लच को देखना, मतलब जो मतलब लाइक वाला बटन है ना वो अब नीला हो जाना चाहिए। एक स्प्रे में दोनों हो गए। खैर जो भी है, ये वाली टीम भी फिनिश हो चुकी थी, लेकिन अभी भी जो है ना रोज़ो पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पता था अभी एक टीम और बची है यहाँ पर। तो मैं उसको स्पॉट करने के लिए इस वाले घर के अंदर आया। तब ये तो भाई एक बोट था, इसको मार दिया, लेकिन अभी भी एक टीम बची थी। तो मैंने सोचा वो इसमें काफ़ी स्पॉट किया उन्होंने, लेकिन वो स्पॉट नहीं उड़ते, कहीं कैंप करके बैठे थे। तो मैंने सोचा यहाँ से मुझे गाड़ी लेके जब मैं निकलूँगा तो वो ज़रूर मेरे ऊपर फायरिंग करेंगे, तभी वो स्पॉट हो जाएंगे। अब ये प्लान मेरा कामयाब हो जाता है, देखो ज़रा। खैर जो भी है, मैं यहाँ बच गया और उन बंदों की लोकेशन मुझे पता चल गई। और वो जो बंदे थे ना जो नीचे मतलब सामने 4-5 घर है, इन्हीं घरों में से एक में थे, लेकिन ये पता नहीं था है कौन से वाले घर में। अब मैं यहाँ पर उन्हें स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे एक बंदा स्पॉट होता है सामने। वो जो सामने ममटी है ना जहाँ दरवाज़ा खुला हुआ है, बस उसी की छत पे वो प्रोन हो रखा है। देखो ये स्प्रे, तो अब हम कह सकते हैं रोज़क जो है वो खाली हो चुका है। अब भाई जैसे मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकल रहा था, तभी भाई 2 बंदे प्रकट होते हैं, मतलब देखो। ये 2 बंदे यहाँ से गाड़ी चेंज कर रहे थे। तो पहले तो मैंने सोचा मैं यहीं भगूँ, लेकिन ओपन में अगर मैं इनसे फाइट लेता तो मर रहा था, क्योंकि वो 2 बंदे हैं और मैं सिंगल हूँ। तो मुझे पता था, इन्हें पता चल गया है कि मैं सोलो हूँ, इसलिए वो जो है ना मेरे ऊपर रश ज़रूर करेंगे। तो मैंने पहले मैंने यहाँ पर गाड़ी रुकाई और मैं तुरंत पीछे हटा। तो मैं गन चेंज कर रहा था, लेकिन गन चेंज नहीं हुई, इसलिए मुझे नीचे कूदना पड़ा। मैं थोड़ी सी देर वेट करता हूँ, मैंने कहा वो शायद या तो मेरे ऊपर पुश करेगा, या तो रिवाइव करने के लिए बैठ गया था अपने टीममेट को। खैर जो भी है, सारी टीम को भी फिनिश कर दिया। अब मैं यहाँ से थोड़ी बहुत लूट वूट लेता हूँ और गाड़ी उठा के निकल लेता हूँ यहाँ से।
फाइनल गाइस मैं आ चुका था पहुंचेंगे पे पहले मैंने स्क्वाड हाउस की तरफ को लिया। मैंने शायद अगर बंदे होंगे तो फर्स्ट अप आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी तक तो कोई बंदा स्पॉट नहीं हो रहा था। तो मैंने रोड पर वो गाड़ी ली, तभी भाई देखो पीछे से फायरिंग आती है। मतलब भाई चर्च पे बंदे हैं। अब मुझे पता था उन लोगों को भी पता चल चुका है कि मैं सोलो हूँ, इसलिए वो मेरे ऊपर पुश तो ज़रूर करेंगे। और उनको मतलब चर्च से और पोचन के जो घर हैं उनका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी है, इसलिए मैंने सोचा था कि मुझे जो है ना लास्ट वाले घर में पहुँच जाना है, और जब वो वहाँ से आएंगे ना पोचन की तरफ को चर्च से उतर के, तब भी भर जाएंगे। और भाई ये प्लान भी मेरा सक्सेसफुल हो जाता है। देखो ज़रा, यहाँ जो उनको फुस्टा मारने लग गए थे। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे, एक बंदा नॉक हो चुका था। अब इसका टीममेट था सामने वाले घर में। इसे पर देखो मतलब सामने से कूद रहा है। तभी भाई कार 98 चलती है सामने से। तो भाई मैं सोच रहा था कि चर्च पे हैं अभी एक और स्पॉट, लेकिन मैं यहाँ पर आया अभी तक तो मुझे यहाँ कोई स्पॉट नहीं हो रहा था। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के देखा तो पता चला कि सामने स्क्वाड हाउस में और वेयर हाउस में बंदा है, मतलब एक बंदा स्क्वाड हाउस में और एक वेयर हाउस में। तो भी भाई मेरे कान के पीछे से निकलती है गोली, पाल पाल बचा मैं यहाँ पर। खैर जो भी है, अब उनके पास स्नाइपर थी और स्कोप भी। तो अब मेरे पास स्नाइपर होती नहीं, इसलिए मैं उनकी से जो है ना लॉन्ग रेंज फाइट नहीं कर सकता था। तो मैंने यहाँ एक फैसला लिया कि मुझे रोटेशन लेना चाहिए यहाँ से। तो मैंने यहाँ से छोटा सा रोटेशन लिया। अब मैं यहाँ से उन्हें स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ से वो स्पॉट नहीं हुए। तो मैंने छोटा सा रोटेशन और लिया यहाँ से। अब गाइस मैं उन्हें यहाँ से स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक तो कोई स्पॉट नहीं हो रहा दोनों बंदों में से। तभी भाई मुझे सामने एक बंदा भागता हुआ नजर आता है, मतलब देखो। अब वो जो बंदा भाग रहा है, मेरा पूरा ध्यान उसी की तरफ चला गया था। इतने में इसका टीममेट जो है ना लेफ्ट साइड से मेरे पास आ चुका था, जिसको मैंने गेम में बिल्कुल भी नहीं देखा। मतलब एडिट करते हुए मुझे दिखा है ये बंदा, बाकी पहले गेम में जब मैं था तब नहीं दिखा। अब मेरा ध्यान जो था पूरा उसी 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 पर था, उसी बंदे पे। तभी भाई ये बंदा इतनी क्लोज आ चुका था। अब भाई मुझे पता तो था नहीं कि इतनी क्लोज है मेरा बंदा, इसलिए मैं यहाँ से ऊपर मारा। तो जैसे मैं यहाँ पर आया तभी मुझे फुस्टा पाना शुरू हुए। मैंने गन चेंज करी, इतने में उसको स्पॉट कर पाता तब तक भाई वो भी पहुँच चुका था। चलो खैर गाइस, मैंने यहाँ दूसरा गेम स्टार्ट किया। अब इस मैच में मैं आया था जॉर्ज पुल। अब जॉर्ज पुल में मेरा प्लान तो जॉर्ज पुल का ही था, लेकिन मुझे लग रहा था कि यहाँ शायद 3-4 स्क्वाड आएंगे, लेकिन मैं यहाँ गलत था। यहाँ से सिर्फ एक ही स्क्वाड आई थी। अब इस लैंडिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि ये थोड़ी अजीब सी थी। खैर जो भी, अब मैं यहाँ गन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल तो मुझे यहाँ कोई गन नहीं मिल रही थी, और ना ही कोई बंदा दिख रहा था यहाँ पर। फाइनली मुझे स्कारल और यहाँ पर एक ये दूसरी वाली गन मिल जाती है। जैसे मैंने राइट तभी सामने से फायरिंग किया बस। वैसे तो मुझे बोट फायर लग रही थी, लेकिन भाई फिर भी सबको कुछ हो गया। अब गैस यहाँ हुआ क्या, यहाँ सामने एक टीम थी, तो यहाँ पर 2 बोट आए। तो उस टीम के एक बंदे ने जो है उन दोनों मतलब दोनों बोट को नॉक कर रखा है। तो मैंने तो उसके दोनों किल चुरा लिए। तो भाई वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, तो देखो कैसे उतारता है गुस्सा भाई। मतलब उसकी बेसिस में अगर 20 एमओ होती तो शायद मुझे मार सकता था। और भाई उनने लेट ना करते हुए तुरंत रश कर दिया। मतलब देख रहे हो भाई, जैसे उसने मूली फेंकी मैं तुरंत पीछे हटा।
जैसे मैं यहाँ पर आया तभी मुझे एक बंदे के फुटस्टेप आए। मैं सोचा था शायद इसका जो टीममेट है वो यहाँ पर है, तो मैंने थोड़ी देर वेट किया। अब फुटस्टेप मुझे जो है ना रेगुलर आ रहे थे। ये बोट था, इसने इस बोट को मारा, लगे हाथ मैंने इसको फिनिश कर दिया। अब मुझे इसके क्रेट में से ना AKM उठानी थी, तो मैंने उठाई भी AKM। अब मैं इसके टीममेट का वेट कर रहा था। अब गाइस गैस करके बताना कि ये मतलब टीममेट मतलब ये बंदा था या फिर बोट। तो गाइस मैं भी कंफ्यूज था, लेकिन ये सुनो हरामखोर, इसको बोल रही हूँ मार दिया मेरे को। क्या मतलब गाइस गर्ल गेमिंग नेक्स्ट लेवल की होती है भाई। खैर जो भी है, अब यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ शायद कोई बचा है, क्योंकि यहाँ एक ही टीम आई थी। फिर भी मैं कंफर्म करने के लिए एक बार राउंड ले लेता हूँ यहाँ से गाड़ी से। तो भाई सही में यहाँ पर कोई स्क्वाड नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि एक मरतबा जो है सिटी भी चेक कर लेनी चाहिए अपनी जॉर्ज सिटी, क्योंकि वहाँ पर जो ग्लेशियर वाला इवेंट आ रखा है, तो वहाँ पर तो ज़रूर बंदा आए होंगे, और होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसे मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ तो अभी तक तो मुझे यहाँ पर ना तो कोई गन साउंड नज़र आ रहा था, सुनाई दे रहा था, और ना ही अभी कोई बंदा स्पॉट हुआ था। तो भाई जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तभी मुझे बोट फायर सुनाई देती है लेफ़्ट साइड से। भाई ये फायर मुझे सुन के लग नहीं रहा था कि ये मतलब ये बोट फायर है, इतने में मुझे सामने बंदा स्पॉट भी हो जाता है। तो पहले तो मैंने कवर गाड़ी में लगाया, अब गाइस मैं सोचा था कि सामने सामने ही है वो बंदे, लेकिन भाई जब तक मैं यहाँ पर अंदर आया गाड़ी से उतर के, तब तक वो बंदे रीच से पीछे को होके, और जो बराबर वाला जो घर है मेरे उसके पीछे की साइड आ गए थे। जैसे मैं यहाँ से निकला, मतलब गाइस बाल बाल बचे यहाँ पर। पहले तो मैंने यहाँ पर एक नेट फेंकने की कोशिश करी, क्योंकि एक बंदा था शीट के पीछे था, लेकिन मेरी गेम बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। तभी मैंने दूसरी पिन खींची। अब ये ग्रेनेड गया तो बिल्कुल सही जगह पर था, लेकिन पता नहीं क्यों या तो वो बंदा पीछे चला गया था। खैर जो भी है, मैं यहाँ उनका वेट कर रहा था कि वो कब मेरे ऊपर रश करे, क्योंकि मैं उन पर रश नहीं कर सकता ओपन में। तब मैंने देखा कि वो बंदा ग्रेनेड की पिन खींच रहा है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। और यहाँ पर आने से मुझे एक फ़ायदा और हुआ कि यहाँ मुझे एक एंगल और मिल गया कि अगर वो बंदे रिच के पीछे से आते हैं तो यहाँ से ईजिली भर सकते हैं। और गाइस होता भी कुछ ऐसा ही है, इतने में उन्होंने जो है ना कवर बनाना शुरू कर दिया और स्मोक वगैरह फेंक दिए। मैं समझ गया बंदे पुश करने वाले हैं, मैं पूरी तरीके से तैयार था। तभी मैंने देखा दोनों बंदे रिच के पीछे से आ रहे हैं, मैं तुरंत यहाँ पर आया, किया। अब दूसरा बंदा वहीं पर लिटा हुआ था घास में। तो फाइनली इनको भी मार दिया। तो मैं थोड़ी बहुत ब्लू वूड लेता हूँ और आ जाता हूँ रोजोक की साइड। रोजोक का मतलब था शायद एक आधी स्पॉट तो बची हुई होगी।
तो इसमें यहाँ स्पॉट करने की काफ़ी कोशिश करता हूँ बंदों को। तो गाइस यहाँ मुझे कोई बंदा स्पॉट नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ से गाड़ी उठाता हूँ। मुझे जोन में भी जाना था, तो मैं यहाँ से जोन की तरफ निकलता हूँ। तभी कोई सामने से फायर किया होगा। भाई अपार्टमेंट में हो रही थी लड़ाई, मतलब भाई अपार्टमेंट से मेरी जो है ना बहुत ज़्यादा फटती है। और यहाँ मुझे ओम का सोल भी सुनाई दे गया था एक, इसलिए क्योंकि भाई सोलो में जो है ना ओम वाले से बहुत ज़्यादा फटती है, क्योंकि कुछ पता नहीं वो कब पूरा गेम ख़राब कर दे, इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्क होकर खेलना पड़ता है। और अपार्टमेंट में तो भाई पता ही नहीं चलता, मतलब बंदे कहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं काफ़ी स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था बंदों को, लेकिन भाई यहाँ से अभी तक कोई बंदा स्पॉट नहीं हो रहा था। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ ऊपर हाइट के साइड पे, मैंने कहा शायद हाइट से कोई बंदा स्पॉट होए। तभी कहीं एक बंदा गाड़ी लेके निकल रहा था, तो गलती से इसकी गाड़ी जो है ना यहाँ ठुक जाती है। सब कहते हैं ना जब मौत आती है ना कोई बहाना बन ही जाता है, वैसे ही इस लौंडे के साथ हुआ। खैर जो भी है, अब जैसे मैंने इस बंदे को फिनिश करा तो ओम वालों को पता चल चुका था, मतलब कि मैं इस वाले घर में हूँ, तो इसलिए मैंने पहले मैंने अपनी लोकेशन चेंज करी। जैसे मैंने जैसे मैं आगे की तरफ आया तभी मुझे सामने एक बंदा नजर आया। अब कोई गेस करके बताओ कि मतलब ये जो बंदा था ये बोट है या रियल बंदा है। पहले मैंने इससे फुटस्टेप सुनने की कोशिश करी, जब मुझे पता चला कि नीचे की साइड ही है तो मैं घुस गया। था तो वैसे ये रियली बंदा, लेकिन बोट से तो कम नहीं था। इतने में मैं आया तो ऊपर की साइड। अब वो जो ओम वाला बंदा था वो गाड़ी लेके आता है यहाँ पर, राउंड मारता है यहाँ से। तो वही मैं इसे काफ़ी लेट कर चुका था, तभी ये मैंने देखा कि इन्हें सामने आगे की साइड गाड़ी रुका दी है। तो मैंने यहाँ एक अच्छा खासा स्प्रे दिया, लेकिन भाई वो बच गया। खैर जो भी मैं कवर में आ गया, क्योंकि मुझे पता था कि उसके पास ओम है। मैं यहाँ से स्पॉट करने की कोशिश करता, जैसे मुझे लगा कि वो अब बंदा जो है ना गाड़ी लेकर निकलने वाला है। तो फाइनली गया जहाँ से वो जा चुका था, तो मैंने भी यहाँ देर ना करते हुए तुरंत अपनी गाड़ी उठाई और उसके पीछे पीछे आ जाता हूँ यहाँ पर। मैं उसी को स्पॉट करता हुआ रहा था कि शायद कहीं से मुझे दिख जाए, लेकिन अभी तक तो मुझे कहीं नहीं मिला था। खैर जो भी है, मैंने यहाँ पर पहले तो हील करी, और यहाँ से कुछ गन शॉट्स की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं आ जाता हूँ इस साइड। अब जैसे मैं इस साइड आया ना तो सामने यूएस खड़ी नज़र आई। जैसे मुझे यूएस दिखी मैं तभी समझ गया कि ये वही बंदा है। अब मैं यहाँ से इसे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा अगर यहाँ से ये गाड़ी में बैठता है तो यहाँ से इजीली मार दे जाएगा, लेकिन भाई ये नहीं निकला, तो मुझे यहाँ इसके ऊपर पुश ही करना पड़ा। तो अब ये देखना बग्गी मतलब कहाँ जाके लगने वाली है। ये देख रहे हो, मतलब अगर आप कभी जानबूझ के इसे बग्गी को यहाँ चढ़ाना चाहे ना तो कभी नहीं चढ़ेगी। खैर जो भी है, इस बंदे को मारते हैं अभी। अब इससे मेरी बहुत फट रही थी, क्योंकि इसके पास ऑटो गन भी जो है ना वो ड्रॉप की हो सकती है। फाइनली गाइस इसको मार दिया। काफ़ी लंबी फाइट चली, लेकिन भाई इसके पास ग्रोथ थी, ये मुझे एक HP डाउन नहीं कर पाया। तो कुल मिला के हम आ जाते हैं यहाँ पर
मिलिट्री बेस की साइड, क्योंकि मिलिट्री बेस की साइड का जो है ना जोन बन रखा था, तो ब्रिज कैंप होने के 80% चांस थे। तो मुझे लग रहा था कि ब्रिज कैंप तो ज़रूर होने वाला है, तो इसलिए पहले मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो अभी तक तो मुझे यहाँ पर कोई बंदा स्पॉट नहीं हो रहा था, ना ही किसी गन का साउंड नज़र आ रहा था, इसलिए पहले मैं यहाँ रुकता और मैं उसके यहाँ से ओम उठा के आया था। तो पहले मैंने यहाँ पर देखा, तो यहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने सामने जैसे घर पे स्कोप लगाया, तभी वही सामने एक यूएस खड़ी, तो मतलब वहाँ पर है बंदे। तो अब मैंने सोचा शायद बंदे मतलब उसी घर में है, यहाँ पर ब्रिज पे कोई नहीं है। तो मैं अपनी यहाँ से अपनी गाड़ी निकालता हूँ और आ जाता हूँ आगे की साइड। तो यहाँ गाइस कैश करके बताना यहाँ किसी को कुछ दिखा, अगर दिखा तो मुझे कमेंट करके बताना। तो गाइस मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तभी भाई सामने एक बंदा मुझे प्रोन होते हुए नजर आया छत पे। कैंसिल कर रहा है, ये कैंसिल भी नहीं हो रही। खैर जो भी है, मैं यहाँ से मैं सोचा था मैं कवर आ चुका हूँ, तभी मैं पीछे आया तो भाई कैंपिंग, मतलब भाई नेक्स्ट लेवल कैंपिंग। मतलब भाई कैंपर तुम्हें ना हर जगह बता सकते हैं कैंप करने की, बस तुम्हें मरना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो गैस मैंने भी आपको बताया था ना कि आपको यहाँ कुछ दिखाए, तो मैं दिखाता हूँ, देखो अभी। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हाँ गाइज़ बेल आइकन को ऑल पे करके जाना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास सबसे पहले आए।